नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी दर्शकों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कल मेरे द्वारा एक वीडियो बनाया गया जिसमें कुछ आंकड़ों का विश्लेषण किया गया और जिसके संदर्भ में बहुत सारे दर्शक हैं जो असंतुष्ट हो गए। उनका कहना है कि आंकड़े निराधार हैं। तो मैंने कब कहा कि मेरे आंकड़ों में कोई आधार है? ये एक जवाब वीडियो है, इसको आप लोग समझिए और समझना पड़ेगा। आप सभी लोगों का कहना ये है कि मेरिट जो है धड़ाम से नीचे गिरेगी और 52 कट-ऑफ जारी हुई है तो 45 चली जाएगी, जो कि आप खुद समझ सकते हैं कि जब 52 गई है तो 52 के ऊपर वालों का ही सिलेक्शन होना है। सबको पता है कि पेपर 2 शिफ्टों में हुआ है, नामलाइजेशन भी हुआ है और 5 से 7 नंबर का नामलाइजेशन हुआ है, सभी जान रहे हैं। एवरेज नार्मलाइजेशन मेरे द्वारा बताया गया कि मैक्सिमम 5 नंबर का नार्मलाइजेशन हुआ है, वो एक एवरेज है। किसमें कितना नार्मलाइजेशन हुआ है किसी को नहीं पता है। किस अभ्यर्थी के कितने नंबर कटे हैं कोई नहीं जानता है, कितने बढ़े हैं कोई नहीं जानता है। उसके बाद भी आप ही लोगों के बीच से कुछ लोग बार बार कटाव चिल्लाते रहते हैं और कटाव को लेकर के विचार पूछते हैं। तो मेरे जो विचार थे मैंने बता दिए। अब उसमें से कुछ लोगों का ये कहना है कि आपके आंकड़े निराधार हैं। बिल्कुल मेरे आंकड़े निराधार हैं, लेकिन इस फैक्ट को बिल्कुल नहीं भुलाया जा सकता है, जो चीज़ आप लोग समझना नहीं चाहते हैं। 8,337 में मात्र 2,567 लोगों का ही सिलेक्शन होना है। बाकी के लोग बाहर होंगे तो फिर वो चाहे एलिजिबिलिटी को लेकर के बाहर हो जाएं या जो अंतिम चयन की कट-ऑफ होगी उस कट-ऑफ से उनके नंबर कम होंगे तो वो बाहर हो जाएंगे। अब इसमें ये मैटर कहाँ फंसता है कि कौन एलिजिबल कौन नॉन एलिजिबल। एलिजिबिलिटी डिसाइड करने का कार्य आयोग का है, विभाग का है, मेरा नहीं है। भर्ती पर कई सारे कोर्ट केस हो गए हैं, चाहे वो क्वेश्चन को लेकर के हों चाहे नॉर्मलाइजेशन को लेकर के हों। ये एक अपना अलग मुद्दा है। कट-ऑफ का मुद्दा अलग मुद्दा है। किसी को भी उसके रियल मार्क्स नहीं पता है, सबको उनके रॉ मार्क्स मत पता है। 10 से 12 नंबर का कट-ऑफ हाई चला जाएगा ऐसा मेरे द्वारा केवल संभावना जताई गई। मैंने अपने वीडियो में ये भी बोला कि ना तो मैं कोई ज्योतिष हूँ और ना ही मेरा आयोग और विभाग से कोई संपर्क है। आप लोगों के जैसे मैं भी अभ्यर्थी हूँ। चूँकि आप लोग मुझे सुनना चाहते थे तो मैंने अपने विचार रख दिए। आप लोग अब विभिन्न प्रकार का ज्ञान दे रहे हैं कि क्या एससी वाले 4 गुना बुलाए गए हैं, क्या ओबीसी वाले 4 गुना बुलाए गए हैं, क्या जनरल वाले मात्र 2 गुना बुलाए गए हैं। तो आप लोग इस बात को समझ लीजिए। 52 कट-ऑफ गई है, 4 कैटेगरियों की कट-ऑफ 52 समान रख दी गई है। आप सीधे सीधे इस चीज़ को समझिए कि नॉर्मलाइजेशन होने के बाद चाहे वो सेकंड शिफ्ट के बच्चे हों चाहे फर्स्ट शिफ्ट के बच्चे हों, जब उनका नंबर 52 बचा होगा तो ही वो डीवी के लिए सिलेक्ट हुए होंगे। यानी कि सामान्यीकरण की जो प्रक्रिया है वो हो चुकी है। सभी का फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के जो अभ्यर्थी थे उनका सामान्यीकरण किया जा चुका है। 52 नंबर अगर उनका बचा था तो वो डीवी कराने के लिए आ गए हैं। डीवी कराने जो लोग आए हैं वो 3.25 से 3.5 गुना बच्चे हैं। अगर इसमें एलिजिबिलिटी को लेकर के भी लोग बाहर होते हैं, अगर इसमें एलिजिबिलिटी को लेकर के लोग बाहर होते हैं तो आप खुद देखिए कि 8,337 में 337 डीवी नहीं कराएंगे और 8,000 में मोटा मोटा आंकड़ा लगाते हैं कि 25% लोग एलिजिबल नहीं होंगे, बाकी के 75% एलिजिबल होंगे। तो भी एक सीट पर कम से कम 2 या 2.5 कैंडिडेट बच जाएंगे। उनमें फाइट होगी तो एज को लेकर के भी चीज़ें आगे पीछे होंगी, शिफ्ट को लेकर के भी चीज़ें आगे पीछे होंगी। अब उसमें मेरा ये बोल दिया जाना कि कट-ऑफ 10 से 12 नंबर उछलेगी, कहाँ पर गलत है। आप खुद देखिए कि जो नॉन एलिजिबल लोग हैं वो बाहर होते हैं, उसके बावजूद भी एक सीट पे डबल कैंडिडेट है या ट्रिपल कैंडिडेट है। ऐसे में जो अंतिम चयन की मेरिट होगी वो गिरने की संभावना बहुत कम होगी। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मेरिट बहुत हाई ही चली जाएगी, ये एक संभावना जताई जा रही है। अब तक के जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं ज़मीन पर कि हो सकता है कि मेरिट 60 प्लस चली जाए या 64 के आसपास चली जाए। ये मात्र एक संभावना है, मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ। एक तरफ तो कुछ लोग ये कहते हैं कि आप कुछ बोल दीजिए, जब हम बोल देते हैं तो आप लोगों को परेशानी हो जाती है
यही कारण है कि मैं नहीं बोलती हूँ। रही बात कटाव कटाव की, सभी खेल रहे हैं, मैं भी खेल रही हूँ। मैं भी मस्त रहूँ, आप भी मस्त रहिए। अभी 13 फरवरी तक डीबी बाकी है। आंकड़े किसी के पास नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। रियल आंकड़ा सिर्फ और सिर्फ आयोग के पास है। अंतिम चयन लिस्ट आने पर आप केवल संभावना प्रकट कर सकते हैं, जता सकते हैं। अंतिम चयन लिस्ट आने के बाद भी आपको नहीं पता चलेगा कि किस कैंडिडेट के कितने नंबर बढ़े और कितने घटे। और ये कोई नई बात नहीं है। UPSSC से जो भी रिजल्ट निकाले जाते हैं इसी तरह से निकाले जाते हैं। एक्यूरेसी देखी जाती है। इसके पहले भी मैंने ये बोला है। आज जो लड़कियां ये चिल्ला रही हैं कि 62 पे नहीं हुआ, 64 पे नहीं हुआ, तो एक्यूरेसी ही मैटर करती। मैंने पहले भी बोला था। तब लोगों ने, जो ज्योतिषाचार्य यूट्यूब पर मौजूद थे, उन्होंने बताया था कि एक्यूरेसी कोई मायने नहीं रखेगी। तो वीडियो वाले रिजल्ट में क्या हुआ, कोई मुझे बताएगा? और अगर आप दूसरी भर्तियों से इसको कंपेयर करते हैं तो एक बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि ये एक स्पेशल भर्ती है। गणितीय आंकड़े चौंकाने वाले होते हैं, रिजल्ट चौंकाने वाला ही आएगा। मैं किसी को सांत्वना नहीं देना चाहती हूँ, झूठी तसल्ली नहीं देना चाहती हूँ। ये जो चीज़ें सामने आएंगी आप खुद देखिएगा। 60 की लाइन पर ही अब सिलेक्शन होगा, किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में, मगर किसी से कहती नहीं हूँ कि आके मेरा वीडियो देखिएगा। धन्यवाद।